लंका का राजा रावण जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। किसी एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। और जो ये भूमि पर रखा, अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। अहम, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को, इनके परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, परिवार वाले व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं, हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार। पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केतली है, फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केतली है। वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना और होना भी यही चाहिए। भगवान की विरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण ने अपने सिर के मुकुट को जमीन पर इसीलिए रखा कि अभिमत्ता किसी को ना दिखे, ये अभिमत्ता हमको नजर ना आए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अहंकार को छोड़ देना। और जब तक हमारा अहंकार हमारे पास से नहीं जाता तब तक हमें भक्ति का आनंद ही नहीं आता। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा
उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा कर दे। गर्भस्थ तकलीफ